वेलकम टू द क्लास। आज हम पढ़ने वाले हैं स्क्वायर की ट्रिक्स। इससे पहले पहली क्लास में जो हमने स्क्वायर की ट्रिक पढ़ी थी वो कौन सी ट्रिक थी? डू यू रिमेम्बर? 5 से रिलेटेड। जब 5 से छोटा नंबर हो, 5 से बड़ा नंबर हो, या एंडिंग में 5 हो या स्टार्टिंग में 5 हो, तब हमने 5 से रिलेटेड स्पेसिफिक ट्रिक्स देखी थी। आज हम पढ़ने वाले हैं उससे आगे की चीजें। दैट इज अब हम जा रहे हैं यूनिवर्सल ट्रिक्स की ओर, जिससे कोई कंडीशन नहीं है, 5 से रिलेटेड वहां कोई फिगर नहीं है। अगर 5 से भी वो सॉल्व हो सकता है और नॉर्मल कोई भी स्क्वायर इन ट्रिक से सॉल्व हो सकता है। तो आज उसमें से सबसे पहले ट्रिक जो हम पढ़ रहे हैं वो शुरू करते हैं। दैट इज यूनिवर्सल फर्स्ट ट्रिक, जिसे मैं अपने तरीके से कहती हूं हॉरिजॉन्टल ट्रिक। ये ट्रिक क्या कहलाती है? हॉरिजॉन्टल। इसमें आपको कोई भी चीज ज्यादा ध्यान नहीं रखनी पड़ती। चलिए इसका एक एग्जांपल के साथ सॉल्व करते हैं। जस्ट लाइक से सबसे पहला एग्जांपल लेते हैं। अगर हमें 12 का स्क्वायर निकालना है, मैं हमेशा सबसे पहला एग्जांपल बहुत इजी लेती हूँ जिसका आपको ओरली भी पता है, तो ये ट्रिक समझने में आपको सबसे ज्यादा आसानी होगी। अब इस ट्रिक का स्टेप क्या होता है? इस ट्रिक में क्वेश्चन क्या है हमारा? 2 डिजिट नंबर इज 12, क्योंकि टिल 10 तक तो आपको सब आते हैं। फिर उसके बाद हम निकालना शुरू करते हैं। अब इसको कैसे करेंगे? हम क्या करेंगे, इन दो नंबर को दो पार्ट में बांट देंगे। एक इधर जाएगा और एक इधर जाएगा। कैसे? इसको कहने का मतलब, दो पार्ट में बांटने का मतलब है क्योंकि हम बाइफरकेट नहीं कर रहे, सिर्फ हम ये मेंटल कैलकुलेशन के लिए कर रहे हैं कि 1 का स्क्वायर क्या होगा? 1 into 1 is 1, राइट? एंड 2 का स्क्वायर क्या होगा? मतलब अगर आप चाहो तो आपके समझने के लिए ऐसा लिख देती हूँ मैं। यहां पर हमें निकालना है 2 का स्क्वायर। ये लास्ट क्लास में जिसने भी लास्ट क्लास अटेंड की है उनको ये पता है कि ये है बाइफरकेशन, जो सेक्शन लगाते हैं हम, डैश या हैश, इसको मैथ्स में, वैदिक मैथ्स में यूज करते हैं। तो ये क्या बताता है? ये हमारी प्लेस वैल्यू को डिसाइड करता है। तो ये वंस की प्लेस वैल्यू डिसाइड करेगा, आगे आएगा। और एक मिड टर्म अभी हमारा बाकी है। इसका क्या करेंगे? 1 का स्क्वायर विल बी 1 एंड 2 का स्क्वायर विल बी 4। यहां तक तो आपको पता है, लेकिन हम अभी मिड का टर्म कैसे निकालेंगे? क्या करेंगे हम इस स्टेप में? 1 ये जो नंबर है उसको इसके बगल वाले नंबर से इंटू 2 और इंटू कर देंगे पावर से। इससे करना है हमें। यहां 3 टर्म है हमारे पास, 1 2 एंड द 2 एट द पावर। तो इसको हम तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हमें देगा हमारा बीच का नंबर। करके देखिए, 2 1 are 2 एंड 2 2 are 4, राइट? तो इसको आप नीचे रख लीजिए। अब आपको पता है कि ये जो हैश है ये प्लेस वैल्यू बताते हैं। जो पीछे वाला नंबर है, जो मैथ्स में जैसे हम पीछे से शुरू करते हैं, तो ये कहलाता है वंस, ये कहलाता है टेंस और ये कहलाएगा 100। और अगर इसके आगे कुछ होता है तो 1000 एंड सो ऑन। अब क्या करना है? इस नंबर को कॉपी कर लीजिए। ये हमारी वंस की वैल्यू सिंगल डिजिट में है, हम इसको ऐसे ही लिख लेंगे। नेक्स्ट नंबर कॉपी करिए, टेंस की वैल्यू टेंस डिजिट में है, 100 की वैल्यू वंस डिजिट में ये आ गया 144। और अगर आपको थोड़े बहुत भी स्क्वायर याद है तो आप ये क्रॉस चेक कर सकते हैं कि 12 का स्क्वायर क्या होता है? 12 12 144। सो बेसिकली ये एक सिंपल एग्जांपल लेने का ये रीजन है कि आप इसको समझ जाएं कि यहाँ पर स्टेप क्या है। स्टेप आपने देखी एक बार, क्या करना है मैं एक बार और रिपीट करती हूँ। जो भी आपको 2 डिजिट फिगर दिया है, आप उस 2 डिजिट को दो पार्ट में बांट देंगे। वंस वाला वंस में जाएगा और टेंस वाला टेंस में जाएगा। हम उसका स्क्वायर निकालेंगे। और मिड में क्या रहेगा? मिड में ये जो 3 टर्म अवेलेबल है, 1 2 एंड द पावर 2 एट इज पावर, इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है। तो 1 का स्क्वायर इज 1, 4 तो आपको यहां पता है आंसर कैसे आ गया, 4 एंड 2 का स्क्वायर 4। ये आपकी वैल्यूज यहां पर 144 आ गया। शैल वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन? अब सबसे पहले आपको समझाने के लिए हम एक थोड़ा सा फिगर वो लेते हैं जिसका हमें पता है। अगेन
25। खैर हमें इसको 25 का स्क्वायर निकालने का एक तरीका ऑलरेडी पता है कि 5 एंडिंग विद 5 का स्क्वायर कैसे निकाला जाता है। जिसने भी लास्ट सेशन अटेंड किया है वो उसमें देख लीजिएगा एक बार। अब यहां देखिए हम अगेन अब हम इस यूनिवर्सल हॉरिजॉन्टल ट्रिक में कर रहे हैं। तो यूनिवर्सल हॉरिजॉन्टल ट्रिक में हम क्या करेंगे, अगेन इसको फर्स्ट स्टेप क्या है, 2 डिजिट के नंबर को 2 में बाइफरकेट कर दीजिए। वंस को स्क्वायर के साथ वंस में जाने दीजिए, हैश लगा दीजिए। इधर टेंस को लगा दिया हमने, अब वंस को स्क्वायर में लिख दीजिए। राइट, ये हमारा स्टेप हो गया। अब उसके बाद यहाँ बीच का स्टेप क्या था, पहला नंबर, सेकेंड नंबर कौन सा अवेलेबल है हमारे पास 5 एंड थर्ड नंबर क्या अवेलेबल है, ये पावर वाला। इन तीनों को मल्टीप्लाई में लिखना है हमको। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम इसको सॉल्व करेंगे अकॉर्डिंगली। 2 का स्क्वायर 2 2 जा बोल दो, या 2 का स्क्वायर इज 4, देन 2 5 जा 10 एंड 10 2 जा 20, देन 5 5 जा 20। यहां तक तो सॉल्व हो गया। अब जिनने लास्ट क्लास अटेंड की है उनको पता होगा, मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। अब यहाँ पर क्या होता है, हमने ये बोला ये जो हैश लगा के ये ब्लॉक्स बना के जो हमने आंसर्स निकाले हैं, ये क्या बताते हैं, ये फिगर लास्ट वाला फिगर हमारी वंस की वैल्यू, टेंस की वैल्यू, 100 की वैल्यू एंड सो ऑन। लेकिन अब यहाँ तो 2 डिजिट आ गया। अगर हम 2 डिजिट लेते तो ये वंस में दोनों डिजिट तो नहीं आ सकते ना, कोई भी एक डिजिट आएगा। तो इस नंबर का जो वंस वाला डिजिट है दैट इज यहाँ पर क्या है 5, इसको ब्रॉट डाउन करेंगे। ये 5 इसकी वंस की वैल्यू है। अब इस टेंस का क्या होगा, ये टेंस चला जाएगा आगे वाले के पास, राइट, ये इसके पास जाएगा एडिशन में, तो ये बन जाएगा 22। 20 + 2 इसका टेंस वाला गया तो 22 हो गया। 22 का भी वंस कॉपी करेंगे हम, क्योंकि हमको सबके सिंगल प्लेस वैल्यू, ये टेंस का तो एक सिंगल डिजिट आंसर आना चाहिए था, डबल डिजिट में आया तो इसका वंस ओनली कॉपी करेंगे। और अगेन क्या करेंगे, इस 2 को आगे ले जाएंगे। 4 + 2 विल बी 6। अब इस 6 को कॉपी करें, आंसर क्या हो गया 25 का स्क्वायर। आपको ऑलरेडी अगर किसी को याद है तो क्या होता है 625। आई थिंक अब आपको प्रोसेस बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फर्स्ट स्टेप क्या है, पहले दोनों को बाइफरकेट कर दो प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंगली। टेंस को आगे लिख लो, वंस को पीछे लिख दो। बीच वाले पोर्शन में हमको क्या करना है, जो हमारे पास 3 नंबर गिवन है 2 5 एंड पावर में जो 2 है, इन तीनों को प्रोडक्ट में या मल्टीप्लीकेशन में हम यहाँ लिख देंगे। राइट, अब उसके बाद हम इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 10 + 2 20, 20 एंड 5 5 जा 25। अब हमें क्या करना है, सिर्फ वंस को कॉपी करना है। जो टेंस और उसके आगे वाला पार्ट, जैसे हम फर्दर क्वेश्चन करेंगे, अगर 3 डिजिट में से सपोज आगे आंसर आता है या 2 डिजिट में भी आ रहा है, तो हम इस वाले जो टेंस का डिजिट होगा ये आगे जाएगा। सिर्फ हर सेक्शन का, हर प्लेस वैल्यू का वंस डिजिट कॉपी होगा, टिल कि अब अगर आगे कोई चांस ना हो जाने के लिए, कि जैसे यहां पर अगर 2 डिजिट आ गया तो हम 2 डिजिट को पूरा नहीं लिखेंगे, हम सिर्फ इसको कॉपी कर लेंगे। राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब आप करके देखते हैं 72 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे। 72 का स्क्वायर, अब मैं ना फिगर्स बढ़ाती जा रही हूं, आप देखते जाइए। 7 का स्क्वायर पहले इधर लिख दें, वंस के डिजिट में 2 है तो 2 का स्क्वायर, करेक्ट। और यहाँ बीच में क्या लिखेंगे, हमारे पास क्या क्या नंबर है 7 × 2 × 2, राइट। अब इनको करना शुरू करो। 7 7 जा 49, 7 2 जा 14, 14 2 जा 28 और 2 2 जा 4, हमारे ये आ गए। अब एक चीज, अब इसको कैसे लिखेंगे, अगेन यहां पर 2 2 डिजिट है लेकिन यहां सिंगल डिजिट है। आप चाहे तो इसे डबल कर सकते हैं, आगे एक 0 लगा दीजिए, दैट विल नॉट मेक अ डिफरेंस। और अगर नहीं भी लगाते हैं तब भी कोई डिफरेंस नहीं आएगा। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ इसका वंस कॉपी करना है, तो आपने वंस कॉपी कर लिया, फिनिश, आगे कुछ भी नहीं जाएगा। अगेन इसका वंस कॉपी करेंगे क्योंकि अब कुछ भी नहीं है एडिशन करने के लिए, तो 8 आ जाएगा। टेंस वैल्यू, टेंस प्लेस वैल्यू के जो फिगर है उस फिगर का वंस की वैल्यू आ जाएगी, राइट।
और इसका जो टेंस और आगे एक्स्ट्रा वैल्यू हमारे पास है वो आगे चला जाएगा इन एडिशन फॉर कैरी ओवर। 9 + 2 कितना हो जाता है 51। अब देखिए 51 के आगे अगर हम अपने लॉजिक के हिसाब से अभी तक जैसा कर रहे हैं वंस को कॉपी कर लेते हैं, देन 5 का क्या होगा, 5 तो रह गया ना सॉल्व होने के लिए। यहां पर जब आगे और पास इट ऑन करने के लिए कुछ नहीं है, यहां सॉल्यूशन खत्म हो गया, देन ये पूरा 51 विल बी ब्रॉट डाउन। So this will be your answer, that is 5184, right? समझ में आया क्या किया? यहां तक तो आपको क्लियर हो गया होगा। ये स्टेप पे ध्यान रखना है आपको। अगर आपको कंफ्यूजन हो तो आप चाहें तो इसको 04 करके लिख सकते हैं। एंड व्हेन 0 कैरी ओवर टू हियर दैट मेक्स नो डिफरेंस। 28 में 0 प्लस करोगे तो 28 ही रहेगा, है ना? तो 5184, दैट मीन्स 72 का स्क्वायर कितना है 5184। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब थोड़ा सा आगे फिगर बढ़ाती हूं मैं। (83) का स्क्वायर सेम। अब मैं थोड़ा सा स्पीड में करूंगी इसको। आप देखिए 8 का स्क्वायर, 8 इंटू 3 इंटू 2 मिड की वैल्यू, और पीछे 3 का स्क्वायर। करेक्ट लिखा है, ठीक है। आगे करते हैं। 8 8 जा 64, राइट। 3 3 जा 3 का स्क्वायर 9। अब यहां पर बताइए क्या आएगा। 8 3 जा 27, 27 इंटू 2 इज 48। सॉरी 8 3 जा 24 और 24 इंटू 2 48। अब यहां पर अगेन सेम सिचुएशन आ गई। आप चाहें तो यहां पर आपका कंफ्यूजन ना हो तो आप 09 लिख दीजिए, राइट। अब उसके बाद 9 को नीचे ले आइए, 0 आगे जाएगा, 48 का 48 ही रहेगा, 0 उसका तो ऐड करने पे कोई फर्क नहीं पड़ता। 8 यहां आ जाएगा, 4 अगेन आगे, 68 हो गया, 68 पूरा ही नीचे आ जाएगा। तो आंसर विल बी 6889। तो 83 का स्क्वायर कितना होता है 6889, राइट। आई थिंक अब आपको क्लियर हो गए होंगे ये क्वेश्चंस। आप इसी टाइप से करके देख सकते हैं। अब हम आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 69 का स्क्वायर। अब आप ये लास्ट क्वेश्चन है, आपके बचे हुए सारे डाउट्स इसमें क्लियर हो जाएंगे। अगेन हम इसको करते हैं, कैसे करेंगे। 6 का स्क्वायर, 6 इंटू 9 इंटू रेज टू द पावर वाला 2 यहां लग जाएगा, और इधर आ जाएगा 9 का स्क्वायर। करेक्ट। इधर लिख दीजिए 6 का स्क्वायर इज 36, 9 का स्क्वायर इज 81। यहां पर बीच में कितना आएगा, मल्टीप्लाई करिए इसको, 108, राइट। अब क्या करना है हमको, इसको करिए। इसका तो वंस कॉपी कर लेंगे जो हमें करना था। अब आएगा, ये भी आपको पता है कि इसका 8 आगे जाना चाहिए, तो यहां पर 8 प्लस कर लीजिए। 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 1 and 1। अब यहां क्या हो गया हमारे लिए, ये 3 डिजिट नंबर आ गया। टेंस की प्लेस पर भी हमारे पास 3 डिजिट है, लेकिन हमारा रूल क्या बोलता है, हमें सिर्फ क्या कॉपी करना है, वंस कॉपी करना है। तो वंस को नीचे ले आइए, 6। अब क्या करें, ये पूरा 11 आगे चला जाएगा। यस, 6 + 1 7, 3 + 1 4 7, और ये पूरा 47 विल कम हियर। सो योर आंसर इज 4761। 69 का स्क्वायर कितना आएगा, 4761। फाइन। आई होप अब आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। अगर आपके कोई डाउट होंगे तो भी क्लियर हो गए होंगे। अब हम नेक्स्ट करके देखते हैं। नाउ मूविंग मोर फर्दर, हम इसको अब थोड़ा सा 3 डिजिट में करके देखते हैं। बिकॉज दिस इज अ यूनिवर्सल ट्रिक, तो मैं आपको 2 डिजिट और 3 डिजिट का पूरा कंबाइन करके बता रही हूँ कि यहीं पर हमें देखना है कि कैसे होगा। अब जैसे क्वेश्चन ले लीजिए, अगर आ गया 302 या 402 या समथिंग, कोई भी नंबर ले लीजिए। अभी ले लेती हूं मैं, जैसे आपके लिए 406 का स्क्वायर निकालना है, राइट। अब क्या करेंगे, इसको कैसे सॉल्व करेंगे।
इसमें 3 बाइफरकेशन, 3 ऑलरेडी है तो 4 बनाएंगे, नहीं, हम करेंगे वो 3 में ही, लेकिन हम इसको 2 में डिवाइड करेंगे। कैसे? हमारा फर्स्ट नंबर बनेगा आगे वाला, और जो ये जब 0-6 आता है तब ये लेंगे, इसको पूरा एक नंबर कंसीडर करेंगे, दैट इज 0-6 मीन्स 6 ओनली, राइट। अभी जो मैं आपको ये चीज समझा रही हूं ये है व्हेन 0 इन द मिडल। आप इसको चाहे तो ऐसे लिख दें, मिडल। तो हमने अभी लिया 406 का स्क्वायर निकालना है, तो आप क्या करेंगे, स्टेप क्या होगा आपका, आप इसको एक नंबर कंसीडर करेंगे और इस 06 को पूरा सेकंड नंबर कंसीडर करेंगे। तो अब जो हम इधर लेंगे 4 का स्क्वायर हैश 4 इंटू 06 का मतलब क्या होता है, 6 ही होता है, तो 6 इंटू ऊपर वाला 2 और यहां पर 6 का स्क्वायर। चलिए इसके बाद क्या करेंगे, 4 का स्क्वायर क्या होता है, 4 4 जा 16, राइट। इसके बाद 6 4 जा 24 इंटू 2 48 एंड हियर 6 6 जा 36। अब अभी तक हम क्या करते थे, वंस को कॉपी करते थे और टेंस को हर जगह प्लेस वैल्यू के उसके टेंस को आगे ले जा रहे थे, लेकिन क्योंकि हमने इधर 06 को सिंगल कंसीडर किया है तो हमें यह ध्यान रखना है कि आंसर इज, आप इन पूरे को नोट डाउन कर दोगे, दैट इज 16 48 36, दिस इज योर आंसर। अब आपको कैरी ओवर नहीं लेना है, आपको आगे फॉरवर्ड नहीं करना है, जो तीनों ब्लॉक में आपके आंसर आए हैं आप इन तीनों को एज इट इज लिखेंगे। लेकिन ये कब तक, जब तक 2 डिजिट्स आए। मैं आपको एग्जांपल से समझा रही हूँ, अभी तो आप ये समझ लीजिए कि हमें कैरी करना है, लेकिन कब करना है, 2 डिजिट तक, क्योंकि हमने यहाँ 2 को कंसीडर किया इसलिए हम 2 कवर कर रहे हैं। एक क्वेश्चन और करके देखते हैं सेम पैटर्न पे। अभी मैं एक क्वेश्चन 0 इन द मिडल वाला ही ले रही हूं, से सपोज 705। इसको एक बार और करके देखते हैं। क्या करेंगे, स्टेप नंबर 1 हमारा क्या रहेगा, इसको एक कंसीडर करिए और इसको एक कंसीडर करिए। इसको आगे लिख लीजिए, 7 का स्क्वायर, इधर क्या हो जाएगा 7 इंटू 5 इंटू 2, राइट, और इधर क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर, करेक्ट। अब इसकी सॉल्विंग कर लीजिए, 7 7 जा 49, 5 5 जा या 5 का स्क्वायर बोल लीजिए 25, और इधर क्या हो जाएगा 7 5 जा 35, 35 इंटू 2 इज 70, राइट। अब हमें क्या करना है, 0 इन द मिडल वाले जब क्वेश्चंस 3 डिजिट वाले जब हम क्वेश्चंस कर रहे हैं, 3 डिजिट का स्क्वायर निकाल रहे हैं हम अगर यूनिवर्सल ट्रिक से, तो हमें इसको अभी कैरी ओवर में नहीं लेना है आगे। हम जब तक 2 डिजिट अवेलेबल है हम एज इट इज इनको कॉपी करेंगे। सो दिस इज योर आंसर। अब ये देख लीजिए, अगर आप 705 का ट्रेडिशनल मेथड पे स्क्वायर करते, अगर स्क्वायर निकालते तो आप कैसे निकालते, 705 इंटू 705, और उसका पूरा मल्टीप्लीकेशन करने में हमें कम से कम 5 मिनट चाहिए। इन स्पाइट ऑफ दैट 5 मिनट्स ऑल्सो हम श्योर नहीं है कि जो हमारा आंसर है वो सही है या नहीं है। आप चाहें तो दोनों क्वेश्चन को, इसी क्वेश्चन को दोनों तरीके से करके देख सकते हैं। विद द कैलकुलेशन ऑफ टाइम आपको लगेगा कि ये मुझसे ज्यादा आसान है। क्यों? क्योंकि हमने इसमें यहाँ कैलकुलेशन पार्ट जो है वो बहुत इजी कर दिया है। जो टेबल्स हम डेली बोलते हैं या जो बहुत आसान फिगर्स आते हैं हम उसमें इसको तोड़कर फिर लिखते हैं ताकि हमारे आंसर्स जल्दी निकल जाए और कंफ्यूजन नहीं रहे। एक क्वेश्चन और करके देखते हैं। टू आगे 09 पीछे चला जाएगा। 2 का स्क्वायर 09 के लिए क्या करेंगे, मिड वाले टर्म के लिए 0 को नहीं हम कंसीडर करते, हम सिर्फ 9 को लेंगे इंटू 2 एंड पीछे क्या हो जाएगा 9 का स्क्वायर।
इधर 2 का स्क्वायर दैट इज 4, 9 2 ज़ा 18 एंड 18 2 ज़ा कितना आएगा 36 और 9 9 ज़ा 81। अब इसको क्या करेंगे, आप चाहें अगर यहां कहीं पीछे 2 डिजिट होता या सिंगल डिजिट होता तो हम एक बार उसके आगे 0 लगा के फिर 2 डिजिट कॉपी करते हैं। क्यों? क्योंकि 3 डिजिट्स में हमने क्या कंसीडर किया है, यहाँ पर 2 डिजिट वैल्यूज आनी चाहिए। आप तो यहाँ पर एक 0 लगा दीजिए, राइट। अब इनको पूरा कॉपी कर लीजिए, 0 4 3 6 8 1 एंड यू नो कि आगे वाले 0 की कोई वैल्यू नहीं है, तो आप इसको बिना 0 के भी लिख सकते हैं। ये सिर्फ आपके स्टेप और प्रोसेस को करने के लिए है कि 4 3 6 8 1 विल बी योर आंसर। चलिए, ये चीज तो हमने तब सीखी है कि जब मिड में 0 आएगा। अगर मिड में 0 नहीं आता है तब आपको क्या करना है, तब आप कैसे करेंगे इसको। चलो अब देखते हैं इसको। चलो अब देखते हैं हम लोग स्क्वायर्स विदाउट 0 इन द मिड। अगर 0 बीच में नहीं है तो आप क्या से सॉल्व करेंगे इसको। से हम एग्जांपल ले लेते हैं 1 2 1, राइट, 1 2 1। अब 1 2 1 को क्या करेंगे, हमने क्या देखा था, ये वाला और ये वाले दोनों को पार्ट को लेना है। जो हमने विद 0 के साथ किया था वो ही हम विदाउट 0 के साथ करेंगे, लेकिन चेंज क्या होगा, पहले बीच में कैलकुलेशन में 0 आ रहा था तो हम क्या करते, उस 0 को इग्नोर कर रहे थे। अब हम नहीं कर सकते क्योंकि अब देयर इज अ फिगर, तो 1 का स्क्वायर। अब यहां क्या हो जाएगा, पीछे तो ये पूरा नंबर क्या कंसीडर किया जा रहा है 21, राइट। तो ये हमें 21 का स्क्वायर निकालना है। और यहां बीच में क्या होगा, 1 इंटू 21 इंटू रेज टू द पावर 2, करेक्ट। 1 का स्क्वायर 1 इंटू 21 विल बी 21, 21 इंटू 2 विल बी 42, राइट। अब 21 का स्क्वायर निकालो। 21 का स्क्वायर कैसे निकलेगा, 441, राइट। अब हम इसका क्या करेंगे, इसका कैसे था, इसका 2 डिजिट या 1 डिजिट कैसे लेंगे। अब हम अभी तक हम क्या कर रहे थे, सिंगल सिंगल डिजिट ले रहे थे। अब हम लेंगे 2 डिजिट, क्योंकि अभी लास्ट वाले क्वेश्चंस में हमने क्या देखा, जब तक 2 डिजिट आता है उसको एज इट इज कॉपी करना है। तो यहां पर हो जाएगा 41, 4 आगे चला जाएगा बस, तो ये बन गया 46। तो 46 पूरा कॉपी कर लो, राइट। और यहां पर इसके आगे 0 1 लगाओ या नहीं लगाओ, एक ही बात है, दैट इज 1। तो आंसर इज 14641, करेक्ट। चलो अब आपको ये प्रोसेस स्टेप समझ में आ गया, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, लास्ट एग्जांपल। तो मैंने आपको 3 चीज बताई आज। एक तो यूनिवर्सल मेथड जो हमारा है, उसके बाद अगर इस यूनिवर्सल मेथड में 2 डिजिट निकाल लिया, सेकेंड 3 डिजिट जब निकालते हैं तो 3 डिजिट में फर्स्ट पार्ट हमने किया है विद द मिडिल 0, अगर 0 आता है, और जो अब हम कर रहे हैं वो विदाउट 0। तो लेट्स टेक अनदर एग्जांपल 3 1 2, राइट। 3 1 2 का कैसे निकालेंगे, अब इसमें भी अगेन ये और ये अलग ले लीजिए। इसको 3 का स्क्वायर, यहां पर 3 इंटू 12 इंटू ऊपर वाला स्क्वायर का फिगर जो आ रहा है हमारा ये 2, और पीछे 12 का स्क्वायर, यहां हो जाएगा 3 का स्क्वायर विल बी 9, 12 1 12, 12 2 24, 12 3 36, 36 इंटू 2 कितना होता है 72, देन विल बी 144। अब अगेन हमें यहाँ पर 2 डिजिट कॉपी करना है, तो 44, 1 आगे चला जाएगा, दैट विल बी 73। आप 73 को पूरा नोट कर लीजिए, और आगे वाला तो सिंगल लाइन है तो हम इसको ले लेंगे। दैट इज हमारा आंसर क्या बचा है, क्या आया है 312 का 9 7 3 4 4, ये आपका आंसर आ जाएगा।
आई होप आपको आज स्क्वायर की ट्रिक का पूरा क्लियर हो गया होगा। ये हमारी यूनिवर्सल ट्रिक है जिसको हमने 3 पार्ट में पढ़ा। फर्स्ट तो 2 डिजिट के स्क्वायर निकाले हमने यूनिवर्सल ट्रिक से। देन 3 डिजिट के 2 पार्ट्स थे, एक विद मिड जीरो और एक विदाउट मिड जीरो। बस हमें ये ध्यान रखना है, जब 3 डिजिट का करते हैं तब हम 2 डिजिट्स को कॉपी डाउन करते हैं, और जब 2 डिजिट का करते हैं तब सिंगल डिजिट्स को। चलिए आप इसको अपने प्रैक्टिस करिएगा और क्वेश्चंस को। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।